दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल स्टोरी वर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको प्रेरक कहानियाँ, हिंदी कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, जिनसे आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए अगर आप कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, जिसका शीर्षक है व्यापार और इंसानियत। जब मैं छोटा था तो मेरे मोहल्ले में एक सब्जी वाली सब्जियां बेचने आया करती थी। वो सब्जी वाली रोज एक बड़ी टोकरी में ढेर सारी सब्जियां लेकर दरवाजे दरवाजे आवाज लगाती थी। एक दिन वो सब्जी वाली रोज की तरह सब्जियां लेकर आई और हमारे दरवाजे पर टोकरी रखकर उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर माँ दरवाजे पर आई और टोकरी में रखी सब्जियों को उलट पलट कर देखने लगी। फिर माँ ने सब्जी वाली से पूछा, गोभी क्या भाव है? सस्ता है दीदी, मात्र 30 रुपए किलो, सब्जी वाली ने कहा। माँ ने कहा, अरे तुमने तो लूट मचा रखी है, क्या सारा मुनाफा हमसे ही कमा लोगी? 20 रुपए किलो देना हो तो दे दो। कुछ देर तक दोनों में गोभी को लेकर मोल भाव और बहस होती रही, लेकिन सौदा नहीं हो पाया। आखिरकार सब्जी वाली नाराजगी जताते हुए बोली, इतने में तो मेरी खरीद भी नहीं आई है दीदी। फिर उसने एक झटके के साथ अपना टोकरी उठाई और उठकर जाने लगी। लेकिन 4 कदम आगे बढ़ने के बाद वो पीछे मुड़ी और बोली, चलो 25 रुपए किलो दे देना दीदी, आपसे ज़्यादा नहीं कमाऊंगी। लेकिन मेरी माँ ने साफ मना कर दिया कि 20 रुपए में देना हो तो बताओ, इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं दूंगी। शायद वो दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को बेहतर तरीके से जानते थे और ऐसा खरीदने और बेचने वालों के बीच रोज ही होता होगा। थोड़ी दूर जाकर सब्जी वाली रुकी और वापस हमारे दरवाजे पर आ गई। माँ भी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। सब्जी वाली अपनी टोकरी जमीन पर रखकर बैठ गई और बोली, लाओ दीदी, तुम भी क्या याद करोगी, कोई सब्जी वाली मिली थी। आप हमारी डेली की ग्राहक को, इसलिए भाव के भाव दे रही हूँ। वैसे मुझे कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। मेरी माँ ने टोकरी में से गोभी के कई फूलों को निकाल कर जांचा परखा और उनमें से अच्छे अच्छे पीस छाँट कर निकाल लिए, जिन्हें तोल कर सब्जी वाली ने माँ को दे दिया और पैसे लेकर अपने बटुए में रख लिए। सब्जी वाली जैसे ही सब्जी की टोकरी सिर पर रख कर उठने को हुई तो अचानक लड़खड़ा गई। मेरी माँ ने फुर्ती से उसको पकड़ लिया। अगर माँ न पकड़ती तो शायद वो गिर जाती। सब्जी वाली वहीं जमीन पर बैठ गई। माँ ने उसकी टोकरी सिर से उतारकर जमीन पर रख ली। फिर पूछा, क्या हुआ, चक्कर आ गया था क्या? सुबह से कुछ खाया नहीं है? सब्जी वाली ने कहा, नहीं दीदी, कल राशन खत्म हो गया था, आज की कमाई से ही मुझे कुछ खरीदना है, उसके बाद घर जाकर पकाना है, तभी हम लोग खाएंगे। मेरी माँ फुर्ती से अंदर चली गई और कुछ रोटी और सब्जी के साथ तेजी से वापस आई और सब्जी वाले को देते हुए बोली, धीरे धीरे खाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय और पानी लेकर आ रही हूँ। सब्जी वाली भूखी थी, इसलिए जल्दी जल्दी रोटी खाने लगी। रोटी खाकर पानी पिया और फिर चाय भी पी ली। वो मेरी माँ को बार बार दुआएं दे रही थी। माँ ने टोकरी उसके सिर पर रखने में उसकी मदद की। फिर वो सब्जी वाली चली गई। मैं बहुत हैरान था। मैंने माँ से पूछा, आपने 10 रुपए की गोभी के लिए मोल भाव करने में इतनी कठोरता दिखाई, लेकिन उस सब्जी वाली को इससे ज़्यादा कीमत का भोजन देने में आप बहुत उदार बन गई। ये बात मेरी समझ में नहीं। मेरी माँ मुस्कुराई और बोली, सब्जी के लिए मोल भाव करना व्यापार था और उसकी हालत देखकर उसको खाना खिलाना इंसानियत थी। बेटा, जहाँ व्यापार होता है वहाँ दया नहीं होती और जहाँ दया होती है वहाँ व्यापार नहीं होता। मैं माँ को खड़ा हुआ बस देखता रह गया। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।